बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम लेक्चर नंबर 9 ऑफ फाइलम सिलेंड्रेटा डिस्कस करेंगे और ये लास्ट लेक्चर होगा जिसमें फाइलम सिलेंड्रेटा कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह इसके बाद इसके प्रैक्टिस सेट्स यानी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो रिमेनिंग 3 क्लासेस थे फाइलम सिलेंड्रेटा के उनको हम डिस्कस करेंगे, लाइक क्यूबोजोआ, मिक्सोजोआ एंड एंथोजोआ। इससे फर्स्ट वन लेक्चर के अंदर हम हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ यानी स्काइफोजोआ और उसके साथ साथ जो स्टेरोजोआ थे उसको हम डिस्कस कर चुके थे और आज के लेक्चर के अंदर इन 3 क्लासेस को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सो फर्स्ट वन हमारे पास है क्यूबोजोआ। नाम से ज़ाहिर है तो क्यूबोजोआ हमारे पास ऐसा क्लास है फाइलम सिलेंड्रेटा का यानी डेरिया का जिसमें आपको बॉक्स जेली फिशेज़ मिलेंगी। क्लियर है, यानी बॉक्स लाइक आपके पास इनकी जो शेप होती है ये आपको मिलेंगी। एंड दैट क्लास इज़ द क्यूबोजोआ। अब सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आने चाहिए, तो लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस। तो क्यूबोजोआ हमारे पास क्लास है फाइलम सिलेंड्रेटा के, ये आपके पास मेनली मैरीन होती है। जितने भी फाइलम सिलेंड्रेटा है ये मोस्टली मरीन होते हैं, बट कहीं पे आपको कुछ स्पीशी ऐसे मिलेंगी जो कि फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये मरीन होते हैं और ज़्यादातर ये ट्रॉपिकल जो वाटर होता है उसमें रहते हैं। और ये आपके पास बात आपने याद रखनी कि स्ट्रॉन्ग स्विमर्स होते हैं, काफ़ी अच्छे से मूव करते हैं, स्विम करते हैं और इसके साथ साथ ये एक्टिव प्रेडेटर्स भी होते हैं। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो क्यूबोजोआ को बाकी जो क्लासेस हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टिंग्विश रखता है। स्ट्रॉन्ग स्विमर है और एक्टिव प्रेडेशन ये करते हैं। क्लियर है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्यूब शेप्ड होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी बेल इस क्यूब शेप्ड होगा और इसमें आपको टेंटिकल मिलेगा या ग्रुप फॉर्म में मिलेंगे, यानी एक दो भी हो सकते हैं या फिर ग्रुप में भी हो सकते हैं ईच कॉर्नर के ऊपर। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस क्लास के हवाले से है, क्यूबोजोआ के हवाले से है, वो है कम्प्लेक्स आई। क्यूबोजोआ जो क्लास है इसके अंदर आपको कम्प्लेक्स आइज़ देखने को मिलेंगी। क्लियर है। और ये बिल्कुल कैमरा टाइप आइज़ होती है। क्लियर है। और इसके अंदर आपको लेंस भी देखने को मिलता है। तो क्यूबोजोआ के अंदर मैंने अभी बताया मोस्टली मरीन होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्विमर्स होते हैं यानी एक्टिव प्रेडेटर्स होते हैं आपके पास। कप शेप्ड इनकी बॉडी होती है, इन पे आपको टेंटिकल भी मिलेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ इनके अंदर कम्प्लेक्स आइज़ मिलेंगी, बिल्कुल कैमरा टाइप इनके अंदर आइज़ आपको देखने को मिलती है विद लेंसेज। कुछ इसके स्पीशी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वन, कायरोनिक्स फ्लिकरी। ये जो कायरोनिक्स फ्लिकरी है ये इसे कॉमनली हम सी वेस्ट भी कहते हैं। बहुत ही ख़तरनाक, क्योंकि इसके अंदर जो विनोम होता है वो बहुत ज़्यादा पोटेंट होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। यहाँ तक कि अगर वो किसी इंसान को भी इंजेक्ट हो जाए, यानी किसी इंसान के अंदर भी वो विनोम चला जाए कायरोनिक्स फ्लिकरी का, तो ये एक इंसान के लिए डेथ काज करवा सकता है। तो ये आपके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा फेटल होता है, ख़तरनाक होता है। तो एक इंसान की भी इससे डेथ हो सकती है। तो बाकी जो ऑर्गेनिज्म है वो तो फिर उनका तो मतलब आप कह सकते हो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो कायरोनिक्स फ्लिकरी जिसे हम कॉमनली सी वेस्प कहते हैं, ये मशहूर है अपने विनोम के लिए क्योंकि इसका विनोम बहुत ज़्यादा फेटल होता है। क्लियर है। इनके अंदर आपको मेडूसा स्टेज तो देखने को मिलता ही है। पॉलिप फॉर्म इनके अंदर बहुत ही आपको रेयरली सीन होगा। क्लियर है, यानी स्मॉल टाइनी होगा और रेयरली आपको सीन होगा। और इसके अंदर आपको मेटामॉर्फोसिस के ज़रिए डायरेक्टली जो मेडूसा है वो डिवेलप्ड होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे स्टोबुलेशन का प्रोसेस होता ही नहीं है, यानी डायरेक्टली बाय द मेटामॉर्फोसिस मेडूसा फॉर्म बनेगा विदाउट स्टोबुलेशन, यानी विदाउट स्टोबिला का बनना। क्लियर है। एग्जांपल्स की बात करें तो कैरिबीडिया मार्सपियलस इसकी एग्जांपल है। इसके साथ साथ कायरोनिक्स फ्लिकरी अभी हमने डिस्कस की। तो ये आपके पास आती हैं क्यूबोजोआ क्लास के अंदर। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट, इसकी लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्यूबोजोआ हमारे पास कम्प्लीटली आपके पास ट्राईपेडेलिया सिस्टोफोरा भी हम इसे कहते हैं, या साइस्टोफोरा। तो इसमें आपके पास कोई भी स्टिमुलेशन अगर नहीं होती, हमने अभी डिस्कस भी कर लिया। ये आपके पास क्या होता है कि एडल्ट मेडूसा से हम स्टार्ट लेते हैं इसकी क्लास का लाइफ साइकिल का। तो एडल्ट मेडूसा आपके पास किस फॉर्म का होगा, क्यूब शेप्ड होगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और मेडूसा स्टेज इसके अंदर क्या होगा, डोमिनेंट स्टेज होगा। पॉलिफॉर्म इसके अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है।
अब जो मेडूसा स्टेज है, हमें पता है कि सेक्सुअल प्रोडक्शन के ज़रिए क्या बनाएगा, गेमीट्स बनाएगा लाइक एग्स एंड स्पर्म। वो एग्स एंड स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो कि एक्सटर्नली होती है, उसके ज़रिए से क्या बना के देगा, जाइगोट। दैट इज़ द सेकेंड स्टेज। वो जाइगोट हमारे पास किससे बनेगा, स्पर्म और एग से बनेगा। जाइगोट से थर्ड स्टेज बनेगा, दैट इज़ प्लेनुला लार्वी बनेगी। अब ये प्लेनुला लार्वी यहाँ पे फिर से वही बात है कि सिलिएटेड होती है, हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये फ्री स्विमिंग होता है, यानी ये फ्रीली मूव कर सकता है। और इसका एक ही काम होता है कि ये ऐसी जगह तलाश करे जहाँ पे खुद को सेटल करे और वहाँ पे पॉलिप कॉलोनीज को ये जनरेट करे। तो यहाँ पे आपको पॉलिप मिलेंगे, लेकिन वो सोलेटरी पॉलिप आपको मिलेंगे बहुत ही छोटे से, तकरीबन 1 मिलीमीटर तक उनकी साइज़ होती है। और ये आपके पास लेटरली बर्ड्स ऑफ होंगे और क्रीप्स अवे होंगे, यानी क्रीपिंग मूवमेंट करेंगे, ज़्यादा दूर तक ये मूवमेंट नहीं कर पा सकेंगे। एंड देन द नेक्स्ट स्टेज आपके पास क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस इसमें होगी, यानी पॉलिप जो होगा वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा इनटू मेडूसा फॉर्म के अंदर। तो यही मेडूसा फिर जो यंग मेडूसा होगी, ये फिर से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, इनटू द एडल्ट मेडूसा। और इसी तरह ये साइकिल ख़ुद को क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। तो ये थी हमारे पास क्यूबोजोआ लाइफ जो क्लास है उसकी लाइफ साइकिल। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एडल्ट मेडूसा आपको दिखेगा फर्स्ट, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए स्पर्म एंड एग्स बनाएगा जो कि जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगी। जाइगोट फिर प्लेनुला लार्वी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। प्लेनुला लार्वी फ्री स्विमिंग होती है एंड ये गिव राइज करती है सोलेटरी पॉलिप को। सोलेटरी पॉलिप के बाद डायरेक्टली मेटामॉर्फोसिस के ज़रिए यंग मेडूसा के अंदर पॉलिप क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो यंग मेडूसा फिर से एक नया एडल्ट मेडूसा बना देगा एंड द साइकिल विल रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। क्लियर है? तो नेक्स्ट चलते हैं क्लास नंबर 5 मिक्सोजोआ की तरफ और उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। मिक्सोजोआ जो हमारे पास क्लास है, इसके बारे में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये हमारे पास फर्स्ट क्लास दैट इज़ ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, आपके इसे हम पैरासाइटिक क्लास भी कहते हैं। इसके अंदर आपको पैरासाइट देखने को मिलते हैं। क्लियर है? माइक्रोस्कोपिक पैरासिटिक निडेरियंस यहाँ पे मेंशन भी हुआ पड़ा है, तो इनके अंदर आपको पैरासिटिक निडेरिया आपको देखने को मिलेंगे। आपके पास माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में होती है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होती है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये रिसेंटली कन्फर्म्ड हुआ है और एज ए रिड्यूस निडेरियन। क्लियर है? इन्हें रिसेंटली ये भी कहा जाता है कि हमारे पास एक ऐसा क्लास है जो कि रिड्यूस निडेरियन आप इसे बोल सकते हो। क्लियर है? इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि ये पैरासाइट है तो इसकी लाइफ साइकिल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, होस्ट क्यों होना ज़रूरी है। और यहाँ पे इसको 2 होस्ट चाहिए होते हैं। कितने? 2। एक हमारे पास फिश होता है, क्लियर है, और दूसरा हमारे पास फ्रेश वाटर एनालिड वर्म होगा। और इस वर्म को ट्यूबिफेक्स, TUBIFEX, ट्यूबिफेक्स इस वर्म का नाम होता है, जो इसका सेकेंड होस्ट होता है। तो मिक्सोजोआ एक ऑब्लिगेट पैरासिटिक क्लास है। ये अपनी लाइफ साइकिल के लिए 2 होस्ट पे डिपेंड करता है, वन इज़ फिश एंड अदर इज़ वर्म। क्लियर है? यानी फ्रेश वाटर एनालिड वर्म होगा जिसे ट्यूबिफेक्स कहते हैं। अब ये हमारे पास क्या करता है कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डैमेज देता है जो मिक्सोजोआ क्लास है, यानी ये बहुत सारी बीमारियाँ काज करता है। तो ये इकोनॉमिक डैमेज देता है, जिसमें वर्लिंग एक डिजीज़ है। क्या? वर्लिंग एक डिजीज़ है जो कि ट्राउट एंड सैल्मन फिश के अंदर ये काज करती है। अब थोड़ा बहुत वर्लिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये एक फेटल पैरासिटिक कंडीशन होती है। क्लियर है? जो सैल्मन हो गया, वाइट फिश हो गया या फिर ट्राउट है, उसको ये क्या करता है, डैमेज करता है। अब ये वाली डिजीज़ काज कौन करती है? तो ये हमारे पास मिक्सोबोलस सेरिब्रेलस एक हमारे पास मिक्सोजोआ होती है, तो ये वो हमारे पास काज करती है। ये क्या करती है कि जो कार्टिलेज होता है या फिर जो स्पाइनल कॉलम्स होते हैं ट्राउट के और सैल्मन्स के, ये उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियर है? तो जिसकी वजह से बेचारे फिर ये जो फिशेस होते हैं ये तो ना अच्छी तरीके से फीड कर पाते हैं और ना इसके साथ साथ प्रेडेटर से ख़ुद को बचा पाते हैं। तो वर्लिंग डिजीज़ क्या करेगी कि ट्राउट और सैल्मन के जो फिशेस हैं इनके अंदर ये जो इनका कार्टिलेज होता है इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, स्पाइनल कॉलम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से बेचारे ना अच्छे से फीड करते हैं ना खुद को प्रेडेटर से बचाते हैं। सो क्लियर? इसके अलावा रिटेन करते हैं कुछ मालिक्यूलर ट्रेसेस ऑफ निडेरियन एंसेस्ट्री, यानी ये वाला क्लास कुछ मालिक्यूलर ट्रेसेस को रिटेन करता है, लाइक नेमेटोसिस्ट लाइक पोलर कैप्सूल्स। इनके अंदर आपको क्या मिलेगी, नेमेटोसिस्ट लाइक पोलर कैप्सूल आपको देखने को मिलेगी।
मिक्सोजोआ क्लास के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी अपने याद रखनी है, स्मॉलेस्ट जीनोम रखने वाला क्लास मिक्सोजोआ है। एनिमल किंगडम के अंदर अगर हम बात करें तो जो सबसे स्मॉलेस्ट जीनोम्स हैं वो आपके पास इसी मिक्सोजोआ क्लास की होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं मिक्सोजोआ का लाइफ साइकिल, जिससे आपको मज़ीद समझने में आसानी होगी। तो 2 होस्ट लाइफ साइकिल होता है, एक फ़िश होगा और एक एनालिड वर्म होगा, ट्यूबिफेक्स। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है जो कि अल्टरनेशन शो करेगा फ़िश होस्ट और फ्रेश वाटर एनालिड वर्म के दरमियान। क्लियर है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट लेंगे यहाँ पे फ़िश होस्ट से इनकी लाइफ में। तो मिक्सोस्पोर्स होंगे जो कि डेवलप्ड होंगे इनटू स्केलेटल और नर्व टिश्यू, यानी फ़िश होस्ट इनके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले फ़िश में जाएगा जहाँ पे ये क्या करेगा, आप बोल सकते हो कि मिक्सोस्पोर डेवलप्ड करेगा। क्लियर है। तो वो स्पोर सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि वो स्पोर होंगी वहाँ से वो रिलीज होंगी। क्लियर है। जब वो स्पोर रिलीज़ होंगी तो वो स्पोर्स फिश से निकलेंगी और फ्रेश वाटर के अंदर फ्रेश वाटर में आ जाएगी और किसी जगह के ऊपर सेडिमेंट हो जाएगी। क्लियर है। यानी फ़िश के अंदर जो मिक्सोस्पोर्स थे, फ़िश उन मिक्सोस्पोर को एग्जिस्ट करेगा। एग्जिट करने के बाद वो जो स्पोर थे वो फ्रेश वाटर के अंदर आ गए। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक एनालिड वर्म जो कि इसका थर्ड स्टेज को कंप्लीट करता है। एंड सेकंड होस्ट है ट्यूबिफेक्स, मैंने अभी नाम भी लिया था स्टार्ट में। ये इन स्पोर को क्या कर लेगा, ईट कर लेगा, इंजेस्ट कर लेगा। क्लियर है। और उनकी जो गट लाइनिंग होगी वहाँ के ऊपर पैरासाइट मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, यानी जो स्पोर इसने इंजेस्ट किए तो उसकी गट के अंदर क्या होना शुरू हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, तादाद में इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अब इस स्पोर को आप मिक्सोस्पोर नहीं कहोगे बल्कि क्या कहोगे, एक्टिनोस्पोर। ये बात आपने याद रखनी है। मिक्सोस्पोर जब एनालिड वर्म उसको इंजेस्ट करेगा तो उसको फिर आप क्या बोलोगे, यानी वो जो पैरासाइट मल्टीप्लाई होगा उसको आप एक्टिनोस्पोर बोलोगे। अब ये हमारे पास एक इन्फेक्टिव स्पोर होता है। क्लियर है। ये हम क्या कहेगा, फिर से इस एनालिड वर्म इसको रिलीज़ करेगा और कोई और फिश आके अगर इस स्पोर को ईट करता है, इंजेस्ट करता है, तो वो फिश बेचारा कास कर देगा, यानी उसके अंदर बीमारी आ जाएगी, वेरलिंग डिजीज़ आपके पास उसके अंदर कास हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले इसका होस्ट फिश है तो वहाँ पे मिक्स स्पोर्स बनेंगे। क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेज में वो स्पोर फिश रिलीज़ करेगा, यानी पानी में आ जाएंगे, फिश उसको रिलीज़ कर देगा। अब इन स्पोर को अगर एनालिड वर्म ने इंजेस्ट कर लिया, ट्यूबिफेक्स ने, तो उसकी गट लाइनिंग के अंदर मल्टीप्लाई होंगी और एक्टिनोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगी। जो एक्टिनोस्पोर है ये इन्फेक्टिव स्टेज है। क्लियर है। अब इसी एक्टिनोस्पोर को एनालिड वर्म रिलीज़ करेंगे फिर से फ्रेश वाटर के अंदर, और कोई सा फिश इन एक्टिनोस्पोर को अगर इंजेस्ट करेगा तो वो बेचारा क्या हो जाएगा, डिजीज्ड हो जाएगा। क्लियर है। तो एक्टिनोस्पोर रिलीज इनटू वाटर, यही बात हमने की, एंड इन्फेक्ट अ न्यू फिश एंड द साइकिल इज रिपीट्स अगेन। तो ये साइकिल फिर इसी तरह क्या करता जाएगा, खुद को रिपीट करता जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्लास लास्ट वन, इम्पोर्टेंट वन, एंथोजोआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है एंथोजोआ, द लास्ट क्लास, जिससे सी एनिमोन्स जिसके अंदर आपको देखने को मिलती है, कॉमनली से सी एनिमोन भी बोला जाता है। इसके अलावा कोरल्स भी आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ इंट्रो पढ़ते हैं। तो एक्सक्लूसिवली मरीन इन्वायरमेंट के अंदर आपको ये मिलेंगे। और याद रहे इस क्लास इस फाइलम का, फाइलम सेलेंट्रेटा का लार्जेस्ट क्लास हमारे पास क्या है, एंथोजोआ है। ये बात आपने याद रखनी है लाजमन। इसके अंदर आपके पास पॉलिप स्टेज सिर्फ देखने को मिलेगा, यानी इसके अंदर आपके पास मेडूसा स्टेज होता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा स्टेज आपको देखने को मिलेगा, पॉलिप स्टेज आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिलेगा। इसके मज़ीद 3 सब क्लासेस भी हैं। क्लियर है। हेक्साकोरेलिया, एंथोजोआ के अंदर आपको हेक्साकोरेलिया भी मिलेगा, लाइक सी एनिमोन की हम जिस तरह बात हमने की। हार्ड कोरल इस छोटे सब क्लास के अंदर आपको मिलेंगे। इसके अलावा सेरिएंथीपेटेरिया, ये वैसे 2 क्लासेस है। सेरिएंथीपेटेरिया आपके पास जिसमें ट्यूब एनिमल्स आपके पास आएंगे, एंड द नेक्स्ट वन इज़ ऑक्टोकोरेलिया। क्लियर है। जिसके अंदर आपको सॉफ्ट कोरल्स और सी फैंस वगैरह आपको इस सब क्लास के अंदर मिलेंगी। और ये तीनों सब क्लासेस एंथोजोआ के अंदर आती है।
मेन स्पीशीज़ जो होते हैं एंथोजोआ की, वो हमारे पास सिम्बियोटिक रिलेशन भी शो करती हैं होस्ट के साथ। जिस तरह जू जेंटेला हमारे पास होता है, तो ये हमारे पास सिम्बियोटिक होस्ट सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी शो करती है। और ये हमारे पास कुछ स्केलेटन रिलीज़ करती है, लाइक प्रोटीन या कालकेरियस या फिर प्रोटीन स्केलेटन भी रिलीज़ करती है। क्लियर है। एग्जांपल की बात करें तो मिटारियम हमारे पास जो होता है, क्लियर है, जिसे हम सी एनिमोन कहते हैं, वो इस क्लास में आता है। गोरगोनिया इसके पास जिसको हम सी फैन कहते हैं, वो एंथोजोआ क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ट्यूबिस्टेरी जो हमारे पास होती है, जिसे हम कप कोरल कहते हैं, तो वो भी आपके पास एंथोजोआ क्लास के अंदर आता है। क्लियर है। अब इसका हम लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं, जिससे आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिप स्टेज देखने को मिलेगा, कोई भी लाइक मेडूसा स्टेज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो हम एक एडल्ट पॉलिप से ही इसका लाइफ साइकिल क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ये एडल्ट पॉलिप याद रखो सॉलिटरी फॉर्म में भी हो सकता है, क्लियर है, और ये आपके पास कॉलोनियल फॉर्म में भी हो सकता है, और सिर्फ यही एडल्ट पॉलिप ही आपके पास इसमें प्रेजेंट होगा। एडल्ट पॉलिप से क्या बनेगा, जाइगोट। क्लियर है, यानी कि जो गेमीट्स होंगी वो आपस में मिलेंगी, वही कहानी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जाइगोट बनेगा। क्लियर है। ब्रॉडेड गेमीट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इस जाइगोट से फिर क्या बनेगा, हमारे पास प्लेनुला लार्वा बनेगा, जो कि क्या होता है, वही पुरानी कहानी, सिलिएटेड होगा, हेरी टाइप होगा एंड फ्री स्विमिंग लार्वा होगा। इस प्लेनुला से फिर अब कोई मेडूसा स्टेज इसमें होता नहीं है, तो क्या होगा, फ़ौरन एक नया न्यू पॉलिप बनेगा, जो कि फिर सबस्ट्रेट के ऊपर ख़ुद को, यानी रॉक्स के ऊपर या फिर वेजिटेशन के ऊपर ख़ुद को सेटल डाउन कर देगा और डायरेक्टली डिवेलप्ड होगा इनटू न्यू पॉलिप, यानी एक मैच्योर पॉलिप के अंदर ये ख़ुद को डायरेक्टली एसेक्चुअली क्या करेगा, डेवलप करेगा। और इस तरह ये साइकिल क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। यहाँ पे मेंशन भी है कि न्यू पॉलिप मैच्योर इनटू एडल्ट में आल्सो वर्ड एसेक्चुअली, और ये साइकिल इसी तरह आपके पास क्या होता जाएगा, चलता रहेगा। लेट मी रिपीट, एडल्ट पॉलिप फॉर्म, क्लियर है, वो जाइगोट को जनरेट, उससे जाइगोट बनेंगे, यानी उस जो स्पर्म और एग होंगे वो जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से प्लेनुला लार्वा बनेगा, जो प्लेनुला लार्वा होती है उससे हमारे पास न्यू पॉलिप फॉर्म जनरेट होगी, और वो जो नया पॉलिप होगा वो फिर से डायरेक्टली डेवलप्ड हो जाएगा इनटू एडल्ट पॉलिप। मेडूसा स्टेजेस में आपको देखने को नहीं मिलता। क्लियर है। अब इन पूरे जो 6 क्लासेस हमने डिस्कस किए, इसका एक छोटा सा समरी टेबल, जिससे आपको ये वाले क्लासेस उम्मीद है कभी भी नहीं भूलेंगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं समरी टेबल फॉर ऑल द 6 क्लासेस ऑफ फाइलम सेलेंट्रेटा। जो 6 क्लासेस हमने पढ़ी, लाइक हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, स्टेरोजोआ, क्यूबोजोआ, मिक्सोजोआ, एंथोजोआ, तो इन सब का एक छोटा सा टेबल, जिससे आपको ये सारी चीज़ें याद रखने में काफ़ी क्या होगी, आसानी होगी। क्लियर है। तो इसमें फर्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे है क्लास, देन कॉमन नेम उसका मेडूसा स्टेज उसमें है नहीं है, पॉलिप स्टेज है नहीं है, हैबिटाट, एंड देन उसकी की फीचर्स। क्लियर है। तो अब यहाँ पे जो की फीचर्स हमारे पास है, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजोआ से। क्लियर है। तो कॉमन नाम इसका क्या था, हाइड्राइड्स, और इसके अंदर मेडूसा स्टेज बिल्कुल प्रेजेंट होता है बट स्मॉल होता है। तो ये बातें आपने याद रखनी है, मेडूसा स्टेज प्रेजेंट होगा और स्मॉल होगा। पॉलिप स्टेज की बात करें तो इसके अंदर पॉलिप स्टेज पे आपको देखने को मिलता है, और वो ऑफन कॉलोनियल फॉर्म में आपको मतलब आपको दिखेगा। हैबिटाट की बात करें तो ये मोस्टली क्या होता है, मरीन होता है, बट इसके कुछ स्पीशी फ्रेश वाटर के अंदर भी थे, कुछ जनरल लाइक हाइड्रा। क्लियर है। की फीचर की बात करें तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा मेटाजेनेसिस आपको इसमें देखने को मिलेगी, यानी अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, और ये ज़्यादातर पॉलीमॉर्फिक कॉलोनीज बनाता है। क्लियर है। तो हाइड्रोजोआ के लिए अपने ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। सेकेंड हमारे पास क्या है, स्काइफोजोआ। तो इसका कॉमन नाम क्या था, ट्रू जेलीफिश हम इसे कहते थे। इसके अंदर मेडूसा स्टेज डोमिनेंट था और लार्ज भी था, ये अपने बात याद रखनी है। मेडूसा स्टेज डोमिनेंट था और लार्ज था। पॉलिप स्टेज की बात करें तो बेचारा बहुत ही रिड्यूस था, यानी बहुत ही रेयरली हमें देखने को मिलता था साइफेस्टोमा फॉर्म के अंदर। तो क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास अगर इसकी हैबिटेट की बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। क्लियर, यानी कोई भी फ्रेश वाटर इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। और इम्पोर्टेंट जो की फीचर है, स्ट्रोबुलेशन का प्रोसेस इसके अंदर होगा। क्लियर है, जिससे फिर एफेरिया जनरेट होगी और एफेरिया फिर से
नए एडल्ट मेडूसा को बनाएगी। फिर यह क्या है, फ्री लिविंग मेडूसा फॉर्म, लेकिन फ़िलहाल छोटा सा होता है। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड क्लास है हमारे पास स्टेरोजोआ। क्लियर है। कॉमनली अगर बात करूँ तो इसे हम नाम देते हैं स्टक जेलीफिश का। कॉमनली स्टेरोजोआ को स्टक जेलीफिश कहते हैं। और इसके अंदर जो मेडूसा स्टेज होता है वो हमारे पास क्या होता है, एब्सेंट होता है। और इसके अंदर सिर्फ पोलिप स्टेज होती है, और वो भी मेडूसा लाइक पोलिप स्टेज आपको देखने को मिलती है। तो पोलिप स्टेज ज़ाहिर बात है स्टक फॉर्म में होगा और सिसाइल होगा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मेडूसा हमेशा फ्री स्विमिंग रहेगा और जो पोलिप स्टेज होगा वो हमेशा सिसाइल रहेगा। हैबिटेट की बात करें तो ये ज़्यादातर आपको मैरीन इन्वायरमेंट में मिलेंगे, और ऐसा टेम्परेचर जो कोल्ड टेम्परेट एरियाज होंगी, जो वाटर होगा उसके अंदर आपको स्टेरोजोआ देखने को मिलेगा। इसके जो की फीचर है वो यही है कि जो पॉलिप फॉर्म इसके अंदर आपको देखने को मिलता है वो रिजेंबल करता है मेडूसा से। ये बात आपने याद रखनी है। फोर्थ वन क्लास क्यूबोजोआ। क्लियर है। जिसे कॉमन नाम हमने बॉक्स जेलीफिश का दिया था, बॉक्स जेलीफिश इसे कॉमनली कहते हैं। इसके अंदर मेडूसा स्टेज आपके पास कम्प्लीटली डोमिनेंट होता है, मौजूद तो होता है और उसके साथ साथ डोमिनेंट फॉर्म में होता है। जो पोलिप स्टेज होता है वो बेचारा रेयरली सीन होता है, यहाँ पे बहुत कम आपको दिखता है और बहुत ही छोटा सा होता है। हैबिटेट की बात करें तो ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल मरीन वाटर होता है या इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगी। की फीचर की बात करें तो क्यूब शेप्ड होंगे पहली बात तो, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको कम्प्लेक्स आइज़ भी देखने को मिलेंगी, लाइक कैमरा टाइप आइज़ होंगी जिसमें लेंस भी आपको देखने को मिलेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज़ पोटेंट वेनोम इसके अंदर होगा। कायरोनिक्स फ्लिकरी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो कि जिसका स्टिंग एक ह्यूमन के लिए भी क्या है, फेटल हो सकता है और होता भी है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सोजोआ क्लास, द फिफ्थ वन, जिसे कॉमनली आप माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट या फिर सिंपली ऑब्लिगेट पैरासाइट इसे कहते हैं। इसके अंदर मेडूसा स्टेज होती नहीं है, डोमिनेंट की तो बात ही नहीं है। मेडूसा स्टेज इसके अंदर एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है। पॉलिप स्टेज भी अगर हम बात करें तो वो भी तकरीबन एब्सेंट होता है, जस्ट स्पोर स्टेजेस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये वाला थोड़ा सा ऐसा मान लो कि थोड़ा सा नायाब किस्म का क्लास है फाइलम सिलेंट्रेटा की। हैबिटेट की बात करें तो मैंने कहा ना इसको पैरासाइट है तो इसको दो होस्ट की ज़रूरत, मतलब होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें 2 होस्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं फिश और दूसरे को हम बोलते हैं एनालीड वर्ब ट्यूबीफेक्स, जो कि फ्रेश वाटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो हैबिटेट क्लियर हुआ होगा आपको। की फीचर की बात करें तो ज़ाहिर बात है ऑब्लिगेट पैरासाइट है, और इनके अंदर जो निडेरियन बॉडी होती है वो थोड़ी सी रिड्यूस्ड होती है। क्लियर है। लास्ट वन, जिसके बाद आपका ये लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा, एंथोजोआ। कॉमनली हम इसे सी एनिमोन्स या फिर कोरल्स के नाम से जानते हैं। इसके अंदर भी जो मेडूसा स्टेज होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा आपके पास। ठीक है, आपको दिक्कत ही नहीं हो, आराम आराम से याद करते जाओ। इसमें जो आपके पास मेडूसा स्टेज तो नहीं होगा, तो सिर्फ कौन सा स्टेज आपको मिलेगा, जो पॉलिप स्टेज है सिर्फ वही आपको देखने को मिलेगा। हैबिटेट की बात करें तो ये आपके पास क्या होता है, एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, यानी आपको मरीन इन्वायरमेंट के अंदर ही सिर्फ ये वाला क्लास मिल सकता है। की फीचर की बात करें तो लार्जेस्ट क्लास है, और बहुत सारे स्केलेटन, बहुत सारे जो इसकी स्पीशी है वो स्केलेटन भी रिलीज़ करते हैं, प्रोटीन स्केलेटन या फिर कैलकेरियस स्केलेटन। तो उम्मीद है कि ये क्लासेस आपको समझ में आई होगी, और ये छोटा सा समरी टेबल आप अपने पास नोट कर लें, जिससे आपको ये क्लासेस कभी भी नहीं भूलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे विद द प्रैक्टिस सेट ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। तब तक के लिए अल्लाह पामान।